स्टूडेंट, आज इस वीडियो में क्या सीखेंगे? बहुलक ज्ञात करना। देखिए बहुलक जो ज्ञात करते हैं हम लोग हैं, जब मान लिया बोर्ड परीक्षा या किसी एग्जाम में बहुलक ज्ञात करने को आता है, बहुलक ज्ञात करने में अगर चार्ट हमारा इस तरीके से दिया हो तो इस चार्ट में क्वेश्चन है हमारे, मान लो ये है, तो इस चार्ट में कोई अलग से परिवर्तन नहीं करते, जैसे है वैसे ही हल करना स्टार्ट करते हैं। वर्ग अंतराल दिया होगा और एफ, ठीक है, वर्ग अंतराल में जो जैसे गैपिंग वाले सवाल हो तो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है? ये होता है बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला, ठीक है। अब जो बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला है, इस वाली लाइन में जो एफ है उस वाली लाइन में हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। क्या देखेंगे? सबसे बड़ी संख्या इस लाइन में कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या हमने जब देखना स्टार्ट किया तो क्या मिला? 20 मिला। इस 20 को मान लेंगे F0। क्या मान लेंगे? F0। अब इसी F0 के ऊपर चले जाएंगे, क्या मान लेंगे? F1। F1 मानने के बाद इसके नीचे आ जाएंगे, क्या हो जाएगा? F2। अब हमें तीन F0, F1, F2 निकालना है। ये हमने देखिए कैसे निकालना, जो हमारा सवाल में चार्ट दिया था उसमें सबसे इधर वाली लाइन में सबसे बड़ी जो संख्या है उस वाले अंक को हमने F0 मान लिया। अब F0 के ऊपर F1 मानेंगे अपने, ठीक है, और F1 के F0 के नीचे आएंगे तो F2 मान लेंगे। हमें तीन अंक मिल गए, F0, F1, F2 मिल गया। अब उसके बाद F0 के देखिए इधर सामने ये आपका हो गया L1, ये हो गया L2, ठीक। F0 के सामने जाना है L1, ये L2 ये हो गया। L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, L2 का मतलब होता है उच्च सीमा, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है? H निकालना। H होता है कि आपकी दूरी कितनी कितनी है, मतलब गैपिंग कितने कितने अंकों की चल रही है, H। तो हमारे इस सवाल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब 10-10 अंकों की गैपिंग चल रही है, H हमारा हो जाएगा 10। अब बाकी अंक जो हमने मान निकाला है, अब इसी फार्मूले के अनुसार हम मान भर लेंगे, हमारा जो आएगा आंसर बहुलक, ठीक। L1 जो है हमारे सवाल में L1 कितना है? 40 भर देंगे, ठीक है। क्या भर दिया? 40 प्लस ब्रैकेट बंद F0 कितना है? 20। F1 कितना है? 12। दो अंकों के बीच में कौन सी होता है? गुणा का लगा लिया। F0 कितना है? 20 माइनस F1 कितना है? 12 माइनस F2 कितना है? 11 ब्रैकेट बंद गुणा H कितना है? 10। हमने इसी फार्मूले के अनुसार मान भर लिया। हमने देखा करना हमने किया क्या है, L1 कितना बना? 40 प्लस F0 हमारे सवाल 20 दिया, हमने निकाला था 20 भर दिया, माइनस लगा दिया। F1 कितना? 12, फिर उसके बाद बटा 2 गुणे, क्योंकि दो अंकों के बीच में कौन चिन्ह होता है? गुणा चिन्ह होता है। 2 उतार लिया, बीच में चिन्ह गुणा का गुणा लगा लिया। F0 मान 20 है, 20 उतार लिया, माइनस लगा लिया। F1 का मान 12 माइनस F2 का मान 11 गुणे 10। अब इसको हल करते हैं। 40 प्लस 20 में 12 का कितना बचेगा? 8। 20 दूना 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, मतलब जोड़ेंगे। 11 में 12 जोड़ देंगे तो 11 22 23, कितना हो जाएगा? 23। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या लगाते हैं, हमने हमेशा हर वीडियो में कहा है, क्या? जब दो अंक आपस में माइनस यहाँ हो यहाँ भी माइनस हो तो इनको क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। हमने जोड़ तो लिया, लेकिन 12 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह हमेशा क्या लगाएंगे? बड़ी संख्या लगाएंगे। हमने बड़ी संख्या लगा, बड़ी संख्या कौन सी? 12 करके माइनस लगा दिया, माइनस लगा लिया। अब उसके ब्रैकेट बंद गुणा 10। तो अगले में क्या करें? 40 प्लस 8, 40 में 23 घटा देंगे, उधर हासिल 10, 10 में 3 गया, 7, 3 में 2 टाएंगे 1, कितना बचेगा? 17। कितना बचा? 17। और ये 10 यहाँ लिख लेंगे, गुणा 10। या अब अगले में 40 प्लस 8 दाम 80 बटे 17। अब देखिए 80 को 17 भाग करना है, 80 भागे 17, 17 बचे, 17 17 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68। उधर से 10 में 8 डालेंगे 2, बचा 7, 7 में 6 1, उसके बाद 10 में लगाएंगे 0, ठीक है। 17 55 17 छक्का
6 बार में अधिकतर चला जाएगा तो हमारा 4.6 लगभग आएगा हमारा। तो 17 को 80 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा, भाग करने पर 4.6, 40 प्लस 4.6 तो हमारा बहुलक निकल के आएगा 40 4 44.6, यही आपका आंसर। देखिए सवाल में अगर कोई डाउट हो पूछिएगा और ना समझ में आए कमेंट जरूर कोशिश करिएगा। जय हिंद दोस्तों।